दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 738 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जब उदयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय कर लिया था कि वह एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलेगी, तब राहुल गांधी की ओर से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि यदि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। अच्छा होता कि लगे हाथ वह यह भी साफ कर देते कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सूरत में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। पता नहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, लेकिन राहुल ने जिस तरह कांग्रेस के भावी अध्यक्ष अशोक गहलोत की सीमाएं तय कर दी, उससे यही रेखांकित हुआ कि पार्टी की कमान कोई भी संभाले वह उनके और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के हिसाब से चलने के लिए विवश होगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि परिवार शीर्ष पर बना रहेगा, चूंकि अशोक गहलोत न केवल गांधी परिवार की पसंद बताए जा रहे बल्कि ऐसे संकेत भी दिए जा रहे कि इस परिवार के सबसे विश्वास पात्र वही हैं। इसलिए अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव एक औपचारिकता ही है। अध्यक्ष पद के चुनाव के पहले अशोक गहलोत का गांधी परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से सोनिया गांधी से बार बार मिलना यही इंगित करता है कि परिवार उन्हें ही भावी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शशि थरूर को भी सोनिया गांधी से मिलकर इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। आखिर यह कैसा आंतरिक लोकतंत्र है कि सब कुछ उस परिवार की सहमति और स्वीकृति से हो रहा है जो करीब 2 दशकों से कांग्रेस को अपनी निजी जागीर की तरह चला रहा है। यदि कांग्रेस को अध्यक्ष पद के चुनाव के नाम पर औपचारिकता का ही परिचय देना था तो फिर अच्छा होता कि चुनाव कराए ही ना जाते। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया यदि कुछ कह रही है तो यही कि आंतरिक लोकतंत्र का दिखावा किया
जा रहा है। इस दिखावे से कांग्रेस यह दावा करने में भले समर्थ हो जाए कि आखिरकार उसने अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, लेकिन इससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती नहीं मिलने वाली। कहने को तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करने के बजाय उसमें भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वही पार्टी की समस्त गतिविधियों के केंद्र में हैं। इन गतिविधियों से यही पता चलता है कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य राहुल को कांग्रेस के सर्वोपरि नेता के रूप में स्थापित करना है। अच्छा हो कि चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार मिले जिससे वह राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर किए जाने वाले दिखावे के रोग का उपचार कर सके। चेंज। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संयोजन देने की मुहिम चल रही है। अब तक प्रदेश भर में 65% घरों में जल संयोजन दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही मिशन के अंतर्गत शेष रह गई 9 पंपिंग पेयजल योजनाओं को भी शासन ने स्वीकृति दे दी है, जिनके लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मिशन के अंतर्गत गांवों में सभी 15 लाख से अधिक परिवारों को अगले वर्ष के आखिर तक जल संयोजन से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस हिसाब से मिशन में कार्य चल रहे हैं, उससे यह तय समय पर हासिल भी कर लिया जाएगा। बावजूद इसके असल चुनौती यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संयोजनों पर पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि मिशन में पूर्व में कुछ ऐसी योजनाओं से जल संयोजन दिए गए थे जिनमें पानी नाममात्र को था। यद्यपि बाद में इस कमी को दूर करा दिया गया था। इस बीच यह आवश्यक है कि मिशन में पेयजल योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन और फिर इनकी देखभाल के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था हो। मिशन में इसकी व्यवस्था भी है, जिसे पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। योजनाएं बनने के बाद एकल गांव की योजना के अनुरक्षण का जिम्मा वहां की ग्राम पंचायत की समिति का होगा। ऐसे में आवश्यक है कि इन समितियों को उनके दायित्व से भली भांति विज्ञ करा दिया जाए। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता जांचने के मद्देनजर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। ग्रामीणों को भी चाहिए कि वे मिशन के कार्यों में सहभागिता निभाते हुए इनका सही ढंग से
क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। स्टॉप।